हाल ही में बिहार विधानसभा के अंदर बैठकर मैथिली ठाकुर लालू यादव को धृतराष्ट्र बता रही थी, उनके बेटे को दुर्योधन बता रही थी और लालू यादव के कार्यकाल को जंगल राज बता रही थी। लेकिन 2005 से लेकर के अभी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो इस बार इलेक्शन हुआ है उसके बाद में जब सम्राट चौधरी के हाथ में गृह मंत्रालय मिला है तो मीडिया में कहा गया था कि पहले पुलिस डिपार्टमेंट नीतीश कुमार के हाथ में था, जिसकी वजह से लापरवाही हो रही थी, लेकिन अब पुलिस डिपार्टमेंट सम्राट चौधरी के हाथ में आ गए हैं। तो अब बिहार में कार्रवाई अच्छे से होगी और जनता की सुनी जाएगी। और सुनवाई के नाम पर ये हो रहा है कि जब से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने हैं तब से बिहार में रेप की संख्या आए दिन लगातार बढ़ती जा रही है। रेप और शराब की सप्लाई दोनों बढ़ता जा रहा है। कभी इंडियन ऑयल के टैंक में तो कभी ट्रक से शराब की सप्लाई हो रहा है, तो कभी ईंट ले जाने वाला ट्रैक्टर से बात रेप की कर लेते हैं। तो जब से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने हैं तब से पटना में यानी बिहार की राजधानी में न जाने कितनी रेप हो गई और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस डिपार्टमेंट शांत बैठी हुई है और सम्राट चौधरी कुछ नहीं बोल पा रहे। जब भी कोई माहौल बड़ा हो रहा है, जब अपोजिशन इसके लिए आवाज उठाता है तो अपोजिशन से लड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन जनता के साथ क्या हो रहा है उससे सम्राट चौधरी को या फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि मैथिली ठाकुर को खुद एक औरत है, उसके बावजूद भी उनको कोई मतलब नहीं है। ये उस औरत की बात है जो दूसरे को धृतराष्ट्र बता रही है, जो मोहतरमा खुद सत्ता में बैठी हुई है और वहाँ पे ये सारे काम हो रहे हैं, फिर भी उससे कोई लेना देना नहीं। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि हाल ही में बिहार के सुपौल में एक शादी में गई हुई लड़की के साथ में रेप हुआ है और सिर्फ रेप नहीं हुआ है बल्कि गैंग रेप करने के बाद में लड़की को मार दिया गया है और उसके डेड बॉडी को शीशम के पेड़ में लटका दिया गया है। और लड़की को रेप करने वाला कौन है? शादी में डीजे वाला गया था वो और उसके कुछ वहाँ के जानने वाले लोग हैं। फांसी हुई लड़की के साथ। अच्छा, डेजी कुमारी कहाँ गई थी उस दिन मेहंदी लगाकर कॉल पे गई, कॉल पे वहीं से लड़का सोनू कुमार और रोशन कुमार वहाँ से लेकर वहाँ पर कुछ किया, उसके बाद मुड़ी मचार करके वहाँ पर फांसी की सजा। अच्छा, लड़का डीजे चलाता था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितनी भी रेप या क्राइम हो रहा है उसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन इनडायरेक्टली हर जगह प्रशासन और गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। क्योंकि रेपिस्ट या क्रिमिनल को बढ़ावा तभी मिलता है जब प्रशासन लूज होती है। क्योंकि एक रेपिस्ट या ये क्रिमिनल बच रहा है कोई भी क्राइम करके तो उससे दूसरे रेपिस्ट या क्रिमिनल को हौसला मिलता है। उसे ये दिखता है कि जब इसने कुछ किया, इसके साथ कुछ नहीं हुआ तो फिर मेरे साथ भी कुछ नहीं होगा। और यही हमारे भारत में हो रहा है। आए दिन रेप की संख्या बढ़ने का वजह, आए दिन क्राइम का संख्या बढ़ने का वजह मेन यही है कि क्रिमिनल को, रेपिस्ट को पनिशमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से समाज में हर दिन नया रेपिस्ट और नया क्रिमिनल पैदा हो रहा है। क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि हमारे देश में होने वाला कुछ नहीं है।